गरीब आदमी की आवाज सुनी है नहीं, बीजेपी ने सुनी है। पुंडरी में कैसे चल रहे हैं, विकास कर रहे हैं? इसने इतना नाश कर दिया शहर का, तो चेयरमैन साहब की नहीं सुन रहे। तो वो तो किसी की नहीं सुन रहा। शेर का बच्चा मान तो ऐसा लग गया शेर का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो। उसने क्या कारण है जी? क्या कोई ऊपर ले? जैसे मोनू था, मोनू भी दब के रहा। अब मुझे भी दामना सोचे हैं, मैं वो दब के आड़ा आदमी नहीं हूँ चेयरमैन, फिर भी हम सोच रहे हैं भी हमारा विधायक है, ठीक है। आजाद विधायक जी के साथ भी आप रहे। हमारी तो एक प्रधान होते नाते अगर इसको सबक नहीं सीखा नहीं, फिर हमारा भी कोई फायदा नहीं। तो जनता का क्या हाल होगा? जनता का बुरा हाल है। लेकिन कह रहे हैं भाई पुंडरी में तो विकास कर दिया, काम कर। कैसा विकास? विकास तो जो हो रहा वो तो मैं कितना जोर ला लूं, कुछ भी कर लूं, वो काम नहीं होगा। प्रतिनिधि ऐसी बात कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं जनता का क्या हाल होगा। पुंडरी नगर पालिका इतना बुरा हाल है ना, इतना बुरा हाल तो मैंने कभी आज थोड़ी देखा ही नहीं। हमारा तो एक ही मकसद है, इसको सबक सिखाना। ये बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और कह रहे हैं जो मैं प्रधान बना था नहीं, मेरा उसका सबसे मेन रोल था उसका, और हमारे नायब सैनी जी का मेन रोल था। जनता बहुत दुखी है हमारी कमेटी के अंदर, माली नगर पालिका पुंडरी खासकर। पुंडरी दर्पण में मैं अमन गोलन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं चेयरमैन प्रतिनिधि पवन सैनी जी, और आज इन्होंने कुछ ही दिनों से पहले मतलब अब बीजेपी को ज्वाइन किया है, और पुंडरी के नगर पालिका चेयरमैन इनकी पत्नी है। सबसे पहले तो हम इनको बधाई देते हैं, अब ये बीजेपी की तरफ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो मैं पुंडरी दर्पण का धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे आए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 3 राज्यों की जीत के बाद मैं बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज खासकर नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे अध्यक्ष नायब सैनी जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इनकी माले मेहनत रंग लाई। हाँ जी। और एक बीजेपी का जो मेन कारण रहा जीत का, गरीब आदमी की सेवा करना। गरीब आदमी का इतना सेवा की है इन्होंने, बहुत ज़्यादा सेवा की है। भी कोई वो नहीं है, जैसे आवास योजना, राशन कार्ड बनाना, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा काम के लिए। इसी को देखते हुए हमने भी बीजेपी की ज्वाइन करना बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने बीजेपी ज्वाइन की। फिर नहीं, पार्टियां तो और भी हैं, लेकिन आपने बीजेपी को इसलिए चुना भाई गरीब आदमी की आवाज सुनती है भाई। हाँ जी, पार्टी तो और भी है, जो गरीब आदमी की आवाज सुनी है नहीं, बीजेपी ने सुनी है। किसी ने ऊपर का नेतृत्व कैसा सर? जैसे नायब सैनी जी हैं हमारे जिला अध्यक्ष अशोक, उनका क्या नाम उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। माले हमें उनको देख के भी इतना जोश आया भी, जो हमारे नायब सैनी हैं अशोक गुज्जर जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका देख के हमें भी जोश आया भी हम भी क्यों ना ज्वाइन करें इसके बीजेपी को। बहुत अच्छा लगा। पुंडरी में कैसे चल रहे हैं, विकास कर रहे हैं नगर पालिका? पुंडरी में विकास कार्य अब तो रुके हुए हैं जी। जब से हमारा सेक्रेटरी ये आया ना, 9 तारीख को आया था, रात तक माले इसने इतना नाश कर दिया शहर का। माले कोई देखने वाला अगर कोई शहर को देखेगा नहीं, सफाई का, लाइटा का, कहीं भी देख लो ना तो आता इधर। माले नुए नहीं पता कब आता है कब नहीं आता है, ना मात्र आता है, कभी कभार आता माना तो उसका भी नहीं पता कब आता है। मतलब चेयरमैन साहब की भी नहीं सुन रहे? नहीं, वो नहीं सुन रहा किसी की, उसको तो वो तो किसी की नहीं सुन रहा। शेर का बच्चा मान तो ऐसा लग गया शेर का बच्चा हो, मतलब जो इतनी बात नहीं सुनता, जो आता है नहीं कमेटी के अंदर। आज भी देख लो आप, करो आपको मैं अभी दिखाता हूँ कमेटी के अंदर। उसने क्या कारण है जी? क्या कोई ऊपर ले मन तो दिखता है ये राजनीति करता है। सेक्रेटरी साहब राजरूप के अंदर भी बुरा हाल किया हुआ इसने, और यहाँ पुंडरी के अंदर, हमारी नगर पालिका के अंदर भी बहुत बुरा हाल किया। वो तो पता है, आप सबने पता है कहाँ से दबाव होता है। हमारे 4 सेक्रेटरी तो पलट चुके हैं, 5वें की तैयारी हो रही है जी अभी। सेक्रेटरी साहब का नाम क्या है? ये सेक्रेटरी साहब का नाम है नरेंद्र शर्मा। सर कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। चेयरमैन आप बने, उसके बाद आपने जेजेपी ज्वाइन की, तो क्या कारण रहा जेजेपी छोड़ने का? नहीं, जेजेपी तो पता ही जेजेपी तो मैंने थोड़े दिन 1 महीने रखी। अब क्या जो काम नहीं है फिर क्या करेगा जेजेपी का? भाई कह रही है ये तो दिखा पाओ उसके, वो तो पार्टी जाने। हम तो मान ली अभी जो मैंने बीजेपी में देखा ना, गरीब आदमी के लिए काम किया जो उसने, हमने तो वो अच्छा लगा। जितना गरीब आदमी काम इसने बीजेपी ने किया ना, किसी पार्टी ने नहीं काम किया। आजाद विधायक जी के साथ भी आप रहे। हाँ जी। तो एकदम बीजेपी में जाने का क्या काम नहीं हो रहे थे यहाँ पर? देखो काम तो जैसे हो रहे थे, हमने पता है, जैसे आपने पता हमने पता है, फिर भी हम सोच रहे हैं भी हमारा विधायक है, ठीक है।
पैसा लाया है, ऐसी बात नहीं, हम नहीं कहते पैसा लाया है, काम किया है। फिर मान लो कभी वो बात नहीं है जो हमने चेयरमैन खुल के करनी थी वो खुल के नहीं कर सके हम, वो नहीं हो सका। इसमें ज्यादा वो था, मान लो दिक्कत आ रही थी हमें काम करने में भी। अगर वो तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि विधायक है, हमारा विधायक है, हमारे गांव का विधायक है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी हम नहीं कहेंगे भी काम जो मैं चेयरमैन करना चाहिए नहीं। जैसे मोनू था, मोनू भी दब के रहा, अब मुझे भी दामना सोचे हैं, मैं वो दब के आ रहा आदमी नहीं हूं चेयरमैन। मान ली हम नहीं दबेंगे इस बात के, मैं आज भी कह रहा मैं एक ऐसा चेयरमैन हूं, मान ली हम नहीं दबेंगे इस चीज में, कोई हमें दाब देगा नहीं, हम नहीं दबेंगे इस काम में। आपका कहना ये है भाई हमें दबा जा रहा था, भाई वो पावर नहीं थी, वो पावर नहीं थी तो चेयरमैन के। हाँ, जब भी हम यहाँ काम किया 4 सेक्रेटरी चेंज हो गए, आप गिनती मारते हो, राजाराम, पंकज, इससे पहले क्या नाम था उसका, अपने सेक्रेटरी साहब आए थे मोहनलाल जी, अब ये नरेंद्र शर्मा, 5वें की तैयारी है। अगर ये सेक्रेटरी आता है, मान लीजिए सेक्रेटरी अब आए इधर, मान लीजिए हमारे शहर का विकास होने के लिए टाइम पास हो रहा था हमारा, तो मान लीजिए मेरा तो टाइम पास था, टाइम पास कर मैंने टेंडर काफी लगा रखे, ऐसी बात नहीं मैंने टेंडर नहीं लगा रखे, मतलब उनकी काम करने की नीयत थी, काम हाँ, मेरी नीयत इतनी जबरदस्त थी। मेरे वार्ड में पूछ के देखो शहर के अंदर, अगर मेरी नीयत ना होती ना, अगर मुझे कौन बनाता इधर, मुझे बनाता ही नहीं, मुझे पहले जवाब देते। अगर मैं कोई काम कहता ना अभी, पहली बात तो उसमें अड़चन अड़ा देते हैं, कुछ न कुछ अड़चन। आज मैं मान लिया, अब मैं कहता हूं कुछ भी काम, अड़चन अड़ा देंगे, काम ही नहीं होगा। मैं कितना जोर ला लूं, कुछ भी कर लूं, वो काम नहीं होगा, वो काम होने नहीं दिए जा रहे। आपने बीजेपी, हाँ इसी नहीं, बीजेपी तो मैंने काम देख के करी है जी, वो तो काम जो करना है, मान ली बीजेपी के उन्होंने जो काम किया ना गरीब आदमी के लिए, हम भी उससे प्रभावित हुए। उसी में चेयरमैन साहब भाई आप तंग थे और क्या नाम है दबाव था, आपने पहले बताया मोनू खुराना पर भी इस तरह का, हाँ मोनू खुराना पे वह दबाव था, मोनू खुराना ये नहीं हम कहेंगे, वो तो पब्लिक अपने आप समझ जाती है, बताए हम नहीं कहेंगे क्यों, हम भी किसी के बारे में गलत शब्द नहीं। अब क्या इरादा है, 2000 अब टर्म खत्म होने वाली है मेरे ख्याल में जनवरी में आप लोगों की, हाँ जी, तो क्या दोबारा पवन सैनी मैदान में उतरेंगे? ये सोचे पब्लिक सोचेगी, हम उसके लिए काम करेंगे। मैं इतना विश्वास जरूर दूंगा, कभी भी गलत काम नहीं होने दूंगा कमेटी के अंदर, अगर ना गलत काम करूंगा ना करने दूंगा, ये मेरा विश्वास दूंगा। अगर मेरे से कहीं भी कोई कहेगा नहीं पवन आपने गलत काम है, मैं मेरे से गोली सड़क पर खड़े होकर गोली मार देना, हाँ गलत काम नहीं करने दूंगा यहाँ शहर के अंदर, ये मेरा वादा है यहाँ शहर से, ये मैं आज भी कहूंगा, पहले बाद में कहूंगा। पार्टी मौका देती है तो पवन सैनी ताल ठोकेंगे, हाँ ताल ठोकेंगे जी, 101%। लोगों में कैसा है जी, वो बात करते हैं तो उनसे चर्चा करते हैं कि पवन सैनी दोबारा खड़े होंगे, तो कैसा कहते हैं? वो देखो जी, मैं तो एक बात कहूंगा, शहर जो कहेगा पार्टी का देश होगा और शहर का देश होगा, हम तो मेन तो पार्टी का देश होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी का देश नहीं होगा कोई बात नहीं। अब एक सवाल पूछना चाहूंगा, अब ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारियों का कैसा है जनता के प्रति रुख? आप तो सारा दिन काम करते हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। मैं तो एक बात कहूंगा, कर्मचारियों शहर का कर्मचारियों के प्रति कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है, बढ़िया नहीं है, मतलब जनता दुखी है आपका? जनता बहुत दुखी है हमारी कमेटी के अंदर, मान ली नगर पालिका पुंडरी खासकर इतनी दुखी है, नहीं बहुत ज्यादा दुखी है, कोई भी काम करके राजी नहीं है इधर, काम नहीं करते। समय काम क्या आप नु करो, किसी भी शहरवासी को पकड़ ले, अगर उसका मान ले 1 महीने से पहले काम हो जाए, इस नगर पालिका की बात करें, मैं पुंडरी नगर पालिका इतना बुरा हाल है ना, बहुत ही बुरा हाल, इतना बुरा हाल तो मैंने कभी आज थोड़ी देखा ही नहीं। हम भी काम वाले, मैंने सोचा था जो मैं चेयरमैन बना, मैंने सोचा भी मैं तो अपने काम दब के करेगा, तो पवन मैंने सोचा मैं कर्मचारी जनता की सेवा करूंगा, जनता की सेवा तो बहुत दूर की बात, मेरे कर्मचारी नहीं काम कर रहे, तो काम तो जब करूंगा ना कर्मचारी मेरे काम नहीं उठाई कान रहे हैं, बीच में आवाज में सोचा काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, क्या करेगा आदमी, क्या करेगा? तो क्या कहना चाहेंगे अंतिम में पवन सैनी पुंडरी शहर वासियों को? क्या मैं संदेश यही देना चाहूंगा, 20 को सबक सिखाया जाए कर्मचारियों को भी, और मैं खट्टर साहब से खासकर ये सेक्रेटरी आया जो हमारा, मैं नौरलाल जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे नायब सैनी जी को भी, अध्यक्ष जी को भी एक कहूंगा, इसे ये जो नरेंद्र शर्मा हमारे शर्मा जी आए हैं ना, इसको ऐसी जगह पटका जाए, इसको सबक रहना चाहिए। अगर इसको सबक नहीं है ना जी, तुम समझ ले शहर का हमारा तो एक ही मकसद है
इसको सबक सिखाना। अगर इसको सबक नहीं होया नहीं, इसको फिर तो हम नु कहेंगे भी कोई फायदा नहीं। मतलब आपका कहना है बीजेपी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी है। अगर वो मान ली इस नरेंद्र शर्मा को अगर इसको नहीं चेंज किया नहीं, और इसको वो दिखाया नहीं दिखाया परली साइड, वो जो मेवात, अगर इसको मेवात नहीं दिखी नहीं, फिर भी कोई फायदा नहीं इसको सेक्रेटरी का, अगर सबक नहीं सीखा। इसको सबक सिखाना सबसे मेन चीज है। मतलब हमारी तो एक प्रधान होते नाते अगर इसको सबक नहीं सीखा नहीं, फिर हमारा भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। माले फिर तो समझ लेना है भाई इसको कोई इसका वो नहीं रहा हमारा, तो माले इसको सबक सिखाना जरूरी है। अगर ये सेक्रेटरी ऐसा होता नहीं काम करता, आज थोड़ी मैं इसको इतनी गारंटी देता हूँ, आज कमेटी के अंदर 1 महीना हो गया, आज थोड़ी भी ना कोई काम किया हो, आज थोड़ी कोई चेक कर लो कमेटी के अंदर आके। इसने उस दिन 9 तारीख को आया था, 9 तारीख के बाद आज भी। चेयरमैन साहब एक सवाल करना चाहूंगा, आप तो चेयरमैन प्रतिनिधि है, इतने लोगों ने आपको चुनकर शहरवासियों ने भेजा, तो जनता का क्या हाल होगा जी? जनता तो फिर जनता का बुरा हाल है। ये जब सेक्रेटरी नहीं होंगे, मान लो 4 सेक्रेटरी पलटे जाएंगे, जनता क्या करेगी? लेकिन कह रहे हैं भाई पुंडरी में तो विकास कर दिया, काम कर रहे। कैसा विकास? विकास तो जो हो रहा है वो तो देखिए, वो तो दिखा, और जनता देख रही है। जनता को भी पता है, हमें भी पता है। मैं मजबूर हूं, जब मालिक कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो अंत मैंने नोटिस दिए है, कई बार नोटिस दे माले नोटिस दे सेक्रेटरी साहब को दिए, डीएमसी साहब, लोकल बॉडी को, सभी को नोटिस दिया है भी सेक्रेटरी साहब नहीं आ रहा, ये काम राजनीति करता है इधर। बहुत बुरा हाल है इस सेक्रेटरी का, तो इतना बुरा हाल है नहीं, हमने आज थोड़ी कोई सेक्रेटरी नहीं देखा होगा। तो अब आप तो 2024 के लिए अगर पार्टी मौका देगी तो ताल ठोकेंगे और दोबारा? ताल तो बोले मैं पार्टी की तरफ से ठोकेंगे, अगर कहेगी तो अन्य अपने आराम से बैठे हैं, पार्टी के साथ है, जो पार्टी आदेश देगी उसका काम करेंगे। जिला अध्यक्ष के हमारे जो जिला अध्यक्ष है नहीं, बहुत बढ़िया जी हमारे, वो उसका लगाव है नहीं, जिला अध्यक्ष हमारा बहुत बढ़िया है जी, अशोक गुज्जर जी का। मुख्यमंत्री के चेते भी है, माले कुछ भी हो, माने जब भी हमने उससे काम किया नहीं, उन्हें एक ही फोन पर गेली फोन काम किया उसने, माने उसको इस काम में प्रभावित, इससे भी प्रभावित हुए हम अशोक गुज्जर से भी, अपने माले अध्यक्ष जी ने हमारा इतना काम किया है उन्होंने, बहुत बढ़िया। और मेरे बनाने में भी उसका हाथ था, सैनी सिंह, हाँ उसका हाथ बहुत जबरदस्त रहा था उसका। में जो मैं प्रधान बनाया था नहीं, मेरा उसका सबसे मेन रोल था उसका, और हमारे नायब सैनी जी का मेन रोल था। चलो हमारे एमएलए साहब का भी रोल था, हम नहीं कहते नहीं है था, वो हमारे एमएलए साहब है, उसका भी रोल रहा है। हमारे तीनों लड़के माले रोल पूरा निभाया। गुज्जर हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति है जी, पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। अब भी जाके देखो वो गांव फिर रहे हैं अब भी, और गरीब आदमी की सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम भी ऐसी सेवा करेंगे, तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम सब काम करेंगे जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, पवन सैनी हमारे साथ हैं दोस्तों, और क्या इंटरव्यू आपने देखा होगा, कैसा लगा? आज बड़े बड़े धमाके सैनी साहब ने कर दिए, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, और कह रहे हैं कि कमेटी में वो काम नहीं हुए जो होना चाहिए थे, जनता की सुनी नहीं जा रही। तो दोस्तों प्रतिनिधि ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं जनता का क्या हाल होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं कि पुंडरी में ऐसा क्या धमाका आज पवन सैनी के द्वारा किया और बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनको बधाई देना चाहता हूँ। इससे पहले जी आप जेजेपी में भी रहे हैं? नहीं, मैं शुरू से बीजेपी में था जी, बीजेपी में था, स्टार्टिंग में बीजेपी मैंने शुरू से, मैं उसका पन्ना प्रमुख भी रहा। हाँ जी मैं रहा जी, मैंने जो इलेक्शन हुए थे मैं उसमें बूथ वो भी था, एजेंट भी था। मतलब आप अगर ये कार्य नहीं हो रहे तो इसके ऊपर तक आप जांच लेकर जाएंगे? हाँ जी, मैं पूरी जांच कराने की कोशिश करूंगा, अगर मेरा बस चला तो मैं इनको पूरे वो करूंगा, जब भी मेरा वो अच्छा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, लाइक करें। थैंक यू।